हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कैसे बनता है बॉडी में ये देखेंगे, और ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी चीज़ों को मैं वो बताऊंगी जो आपको नहीं भी पता होंगी, सिर्फ मेरे एंड तक बने रहिए। काफ़ी न्यू चीज़ों को आज मैं बताने वाली हूँ ब्लड के अंदर। तो ब्लड की ये देखेंगे कि ब्लड किन किन चीज़ों से बना होता है आज। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ब्लड जो है टू एलिमेंट्स से बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा की देखेंगे, प्लाज्मा की क्या कंपोजिशन है, प्लाज्मा किन किन चीज़ों से बनी होती है, प्लाज्मा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं जो ब्लड है, ब्लड का जो कलर है ये देखेंगे कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को क्या कलर देता है, लाल कलर दे देता है। और हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि जूलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 में यूपीएससी से लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये चीज़ भी आज हम देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। बहुत डीप में है ये और आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH एन। सी के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या है, ये आपकी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला है। हीमोग्लोबिन फॉर्मूले का मतलब है कि हीमोग्लोबिन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, एन माने नाइट्रोजन, एस माने सल्फर और एफ माने आयरन। इट मीन्स ये 5 सब्सटेंसों से मिलकर हीमोग्लोबिन बनी हुई होती है। इट मीन्स कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, 3032 इसके अंदर कार्बन होते हैं, 4816 इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, और 780 इसके अंदर नाइट्रोजन, और 8 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर सल्फर के होते हैं, और 4 मॉलिक्यूल्स इसके आयरन के होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। अब हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। देखो, हीम प्लस ग्लोबिन, इनको इजिकल्टी करते हैं तो हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो हीमोग्लोबिन 2 सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। इट मीन्स हीम माने होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। इट मीन्स आपका हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन और आयरन दोनों इन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। इसीलिए हमारे ब्लड में आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हमारा ब्लड क्या रह सके, लाल कलर का रह सके। अगर हम हीमोग्लोबिन को अपने ब्लड से हटा दें मान लो, तो हमारे ब्लड का कलर कैसा दिखाई देगा, तो हमारे ब्लड का कलर आपको लाइट येलो दिखाई देगा, हल्का पीला कलर दिखाई देता है ब्लड का। और हीमोग्लोबिन भी क्या होती है, रेड नहीं होती है, याद रखें। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन कैसी होती है, लाल कलर की होती है। इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर ऑक्सीजन ना हो, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो हमें कौन सी एंजीना डिसीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सफोकेशन और हमारी चेस्ट पेन होने लगता है। हम कभी सोचते हैं कि वो हमें हार्ट अटैकिंग हो गई है, नहीं, वो हार्ट अटैकिंग नहीं होती, वो एंजीना डिसीज़ होती है। याद रखें, ये आपको नहीं पता होगा, मैंने पहले ही बोला था कि आज मैं आपको न्यू पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको नहीं पता होंगे। तो ये एंजीना डिसीज़ आपके हार्ट में ये मतलब ऐसा चुभन फील होती है कि आपको जैसे हार्ट अटैकिंग फील हो रही, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम एंजीना डिसीज़ बोलते हैं। वो किसकी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होता है। हमारी एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ जब आधी जलती है, आधा जलने पे कोई भी चीज़ कौन सी गैस निकालती है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकालती है, जो कि हमारी बॉडी में जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन के थ्रू वो हमारी बॉडी में अंदर चली जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बॉन्डिंग नहीं बनाने देती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है वो कम हो जाती है। कितने टाइम्स कम हो जाती है, 200 टाइम्स
कम हो जाती है। याद रखिए, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी आज मैं। 200 टाइम्स कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा चाहिए ताकि हमारा ब्लड जो है लाल कलर का रह सके। इसीलिए हीमोग्लोबिन बॉडी में नहीं है तो आपकी स्किन भी ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लग जाती है। देखा होगा ना, जब आप बीमार हो जाते हो तो आपकी स्किन कैसी हो जाती है, ब्लैक, इट मीन्स रेड कलर की दिखाई नहीं देती है। यही वजह है क्योंकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपको एनीमिया डिसीज़ भी हो जाती है, जिसका क्या कारण है कि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। क्योंकि हीमोग्लोबिन, मैंने कहा था ना कि आयरन और ग्लोबिन दोनों चीज़ों से मिलके बना होता है हीमोग्लोबिन। तो आयरन और प्रोटीन दोनों की कमी की वजह से क्या हो जाता है, आपको एनीमिया डिसीज हो जाती है। देन हम देखते हैं, अब प्लाज्मा की कंपोजिशन को देख लेते हैं। प्लाज्मा किन किन चीज़ों से बना होता है। प्लाज्मा लसलसा एक पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। हमारा ब्लड, अगर प्लाज्मा नहीं हो हमारे ब्लड में, खून में, तो हमारा जो ब्लड है वो कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। लेकिन प्लाज्मा की वजह से हमारा जो खून है वो कैसा, पतला रहता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। तो प्लाज्मा कितना परसेंट ब्लड का बनाता है, प्लाज्मा 55% ब्लड का कंपोजिशन करता है। और आपकी फॉर्म जो एलिमेंट होते हैं वो 45% आपके ब्लड का कंपोजिशन करते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, देखो आप कभी अपनी नली में से जब खून बहता है तो उसको देखोगे तो आपको ब्लड दिखाई देगा। तो आप देखें, मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। जैसे ये ब्लड है, मान लो ये ब्लड बह रहा है, ठीक है, इमेज करो आप, ये ब्लड बह रहा है और ब्लड के अंदर अब सोचो कि इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि ये ब्लड है, ठीक है। अब इस ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा समझ लो, ये आरबीसी समझ लो, ये डब्ल्यूबीसी समझ लो, और ये आपकी प्लेटलेट समझ लो। तो ये ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर आपकी एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, ये 3 टाइप्स की तो प्रोटीन होती हैं। और इसके अंदर 90 से 92% इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है। याद रखें इन परसेंट को कि कितने परसेंट वाटर होता है, कितने परसेंट इसकी ग्लोबिन होती है। इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम। ये सभी इसके अंदर क्या होते हैं, ये सभी इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। तो इसकी कंपोजिशन को आज मैंने यहाँ भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको नोट डाउन कर दिया यहाँ पे। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कितने होते हैं इनके अंदर, 0.9%। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इट मीन्स इसके अंदर मिनरल्स कितने परसेंट होते हैं, 0.9% होते हैं इसके अंदर। और वाटर की बात करें तो वाटर इसके अंदर 90 से 92% होता है। और एल्बुमिन प्रोटीन की बात करें तो 4.7% होती है, और ग्लोबिन की बात करें तो 1.5% होती है, और फाइब्रोजन कितनी परसेंट होती है, 3%। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी होती है प्लाज्मा के अंदर, वो आपकी ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है आपकी एल्बुमिन प्रोटीन, इट मीन्स 4.7% होती है। तो प्लाज्मा की ये तो थी कंपोजिशन की, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। तो अब इनकी फंक्शंस देख लेते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस हैं। जो एल्बुमिन, अब इस वाले प्रोटीन की बात करते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन, तो इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि हमारी बॉडी में जो ऑस्मोटिक बैलेंस करके रखती है। इट मीन्स हमारा जो प्रेशर होता है वाटर का या फिर कोई भी लिक्विड का, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को ये कंट्रोल करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। जैसे इट मीन्स जैसे हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब कोई वाटर या लिक्विड जब पास होता है तो वहाँ पे प्रेशर यूज़ होता है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो उसको क्या करके रखते हैं, उसको बैलेंस करती है। देन हम बात करते हैं एल्बुमिन प्रोटीन की। एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है, सॉरी वो तो देन हम ग्लोबिन की बात करेंगे। तो ग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है, हमारी डिफेंस करती है, हमारी रक्षा करती है। एंटीबॉडीज जितने भी, जब ब्लड में कोई भी ऑक्सीजन के साथ जब हम सांस लेते हैं तो देखो सांस ली,
तो ये सांस के साथ ऑक्सीजन गई है ना। और देखो ऑक्सीजन की मैं एक क्वालिटी बताती हूँ, ऑक्सीजन को कैसे पहचान लोगे। जब आपको सांस लेते हो अंदर तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है ना, तो वो ठंडी ऑक्सीजन कैसी होती है, ठंडी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, गर्म होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। देखो ठंडा फील हुआ और बाहर निकालो, हाथ लगाओ अपनी नोज के सामने तो आपको गर्म फील होगा। तो जो गर्म फील होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आपके इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या थी, अब हमने इसकी बात की ग्लोबिन की। ये क्या करती है, डिफेंस करती है। क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ कुछ एंटीजेंस होते हैं बॉडी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, वो आ जाते हैं, उनको क्या कर देती है, उनको किल कर देती है, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ जर्म्स होते हैं, हमारे सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, तो उनको ब्लड में क्या करने का काम, उनको मार देती है ताकि ब्लड को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए ग्लोबिन का फंक्शन ये है। और फाइब्रोजन का फंक्शन देखिए, फाइब्रोजन प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, क्लोटिंग का काम करती है हमारे ब्लड का। अब क्लोटिंग की हिंदी होती है कि रक्त का थक्का जमना। इट मीन्स जब हमारा जब खून बहता है, आपने देखा है कि हमारा खून कैसे बहता है, हमारा खून जब बहता है, आप जैसे स्किन है, स्किन से जब खून बह रहा होता है तो अपने आप थोड़ी देर बाद आप कभी नोट करना, आपका खून अपने आप बंद हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि प्लाज्मा, हमारे ब्लड में प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोजन प्रोटीन निकल जाती है स्किन से और क्या कर देती है, एक जाल बना लेती है, जिसकी वजह से उस जाल में सारी हमारी रक्त कणिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे हमारा रक्त का थक्का बंद हो जाता है। तो फाइब्रोजन प्रोटीन का ये फंक्शन था। तो ये तो समझ में आ गए। देन हम कर लेते हैं कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। बहुत ही ये न्यू पॉइंट बता रही हूँ, आपको नहीं पता होगा कि आपकी बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से आपकी बॉडी में ओडेमा, इट मीन्स सूजन आ जाती है। देखा होगा आपके किसी पेरेंट्स को या फिर आपकी फैमिली में किसी को सूजन आ जाती है बॉडी में, किसकी वजह से आ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में ओडेमा की इट मीन्स आपकी बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, वो आपको सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। सूजन इसलिए आ जाती है जबकि प्लाज्मा में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई मान लो, तो प्लाज्मा क्या करती है, प्लाज्मा देखो जैसे ये टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू की तरफ ये ब्लड जा रहा, तो ब्लड के अंदर ही तो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा हमारे टिश्यूज और सेल्स, कोशिका ऊतकों में हमारी सेल्स हमारे प्लाज्मा में से जो है वो निकल के वाटर किस में स्टोर हो जाता है, टिश्यूज़ में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो टिश्यू और सेल है वो क्या कर देते हैं, अपने आप को फूल जाते हैं वो सेल। क्योंकि जब हम किसी चीज़ में पानी भरते हैं तो वो फूल जाता है ना, जैसे आपने बैलून के अंदर पानी भरा होगा, जब पानी उसमें नहीं भरते तब तो वो पिचका हुआ रहता है, जब पानी भर देते तो वो फूल जाता है। ऐसे ही हमारी सेल्स भी फूल जाती हैं जब उनके अंदर प्लाज्मा का पानी भर जाता है। क्योंकि प्लाज्मा, मैंने कहा था ना, प्लाज्मा का 90 से लेकर 92% प्लाज्मा के अंदर क्या है, पानी है। इसीलिए वो पानी हमारी सेल्स में भर जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है। तो ये आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर सूजन कैसे आती है। तो हमारी बॉडी, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में, क्योंकि प्लाज्मा के बिना हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इसके फंक्शन की बात करें या फिर यूपीएससी, नीट, कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आपने अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस देखते रहिए एंड तक। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, इसका कार्य है कि आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती है। देखो जैसे पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकल गया, तो उस हार्मोन को कैसे कौन लेकर के जाता है, ब्लड लेके जाता है। लेकिन ब्लड का कौन सा पार्ट, ब्लड का प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड उसको लेकर के जाता है। इंसुलिन को लेकर के जाने के बाद कहाँ पहुँचा देता है, जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ पे। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, प्लाज्मा। आपके एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, उसका काम भी प्लाज्मा ही करती है। आपकी बॉडी में देखा होगा कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपने अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड आपकी बॉडी में, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है आपकी बॉडी में, और अमाइनो
अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल होता है। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होती है, याद रखें। तो वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाती है। इसलिए ब्लड के थ्रू, ब्लड का कौन सा पार्ट होता है जो आपकी अमोनिया को किडनी तक पहुंचाता है, वो आपका होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के थ्रू ही क्या होता है, आपका वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है, किडनी के पास जाता है। ठीक है, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ वाटर की ज़रूरत होती है, इट मीन्स आपके माउथ में वाटर की ज़रूरत है, वाटर की कमी हो रही है, तो प्लाज्मा जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, तो प्लाज्मा जो फ्लूइड होता है उसको पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और हमारी बॉडी में टेम्परेचर, इसमें तापमान को बनाए रखने का काम भी प्लाज्मा का ही है, क्योंकि प्लाज्मा क्या करती है, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका टेम्परेचर बना के रखती है, क्योंकि सभी को पानी पहुंचा देती है। तो पानी से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो देन हम देख लेते हैं और इसका क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन ये भी है कि ये हमारी बॉडी में बफर का भी काम करती है, पीएच को बनाए रखती है ब्लड में, क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 पीएच होता है, याद रखें। और पूरा टोटल ब्लड हमारी बॉडी में कितना होता है, 6.8 लीटर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड होता है। और हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन कितनी चाहिए हमारी बॉडी में, तो वो 12 से लेकर 16 ग्राम तक हमें हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। अगर हीमोग्लोबिन की 12 ग्राम से आपके अंदर अगर कम है, तो इट मीन्स आपके अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। तो और आपको आपकी जो आरबीसी है उनको कैसे मेजर करता है डॉक्टर, हीमोसाइटोमीटर के थ्रू देखता है कि आपकी आरबीसी की नंबरिंग क्या है, आपके अंदर कितनी आरबीसी, उनको किससे चेक किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर। याद रखिए, मैंने कहा था ना मैं आपको न्यू न्यू चीज़ आज बताने वाली हूँ। तो देन हम बात करते हैं कि ये तो थी प्लाज्मा का फंक्शन। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ये किस किस से बने हुए होते हैं, ये ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स से बने होते हैं। तो ब्लड सेल्स को देख लेते हैं पहले हम। ब्लड सेल्स इराइथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स इन दोनों से बनी होती है। तो इराइथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी भी कहते हैं, इट मीन्स लाल रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है, इराइथ्रोसाइट्स। और ये इनका फंक्शन देखते हैं, इनकी शेप देखेंगे। तो हमारी बॉडी में ये देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारी बॉडी में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। हमारी बॉडी में लाल रक्त कणिकाएं आपके लीवर और फीमर में भी बनती हैं और आपके बोन मैरो में भी बनती हैं। छोटे बच्चे में देखा जाए, लेकिन देखा जाए तो उसके लीवर में भी बनेंगी, कुछ सिप्लेन में बनती हैं और कुछ फीमर में बनती हैं। ठीक है, तो इराइथ्रोसाइट्स की अगर शेप देखें तो वो कॉनकेव शेप की होती है। उनका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है उनका 7 माइक्रोमीटर, याद रखें इस बात को। और आपके अगर फ्रॉग के इट मीन्स मेढक की अगर आरबीसी की बात करें, उसकी शेप कैसी होती है, बाई कन्वेक्स शेप की होती है, याद रखें। और हम ये देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। मैं आपको नई नई चीज़ बताऊंगी आज। आपने काफ़ी बुक्स में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमेटिन्स होते हैं। आरबीसी के अंदर वो क्या कर देती हैं, जब क्रोमेटिन कंडेंस होती हैं, कंडेंस की वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसी की वजह से जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाता है क्रोमेटिन के कंडेंस होने की वजह से। और आरबीसी के अंदर ये देखें कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी के अंदर काफ़ी सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि आरबीसी के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होती है, ये सभी डाउट्स रहते हैं। या कोई भी गोल्जी बॉडी ऑपरेट, ये सभी किसके अंदर, आरबीसी के अंदर ये सभी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, याद रखें। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर सिर्फ आपके स्ट्रोमेटिन प्रोटीन होती हैं। देखो मैं इसके नाम लिख देती हूँ, स्ट्रोमेटिन प्रोटीन, ओके। कुछ आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, और कुछ इसके अंदर कार्बोनिल एनहाइड्रेट्स, ये एंजाइम और ये कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोमेटिन प्रोटीन। ये कार्बोनिल जो एनहाइड्रेट्स, ये इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कितना % हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है,
तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी बॉडी में इसे मतलब पहले ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन के साथ जब वो ऑक्सीडाइज हो जाती है ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर तक निकालने के लिए तो यहाँ मतलब सेल्स से लेकर के मतलब लंग्स तक कौन लेकर के आता है, ब्लड का कौन सा आपका सब्सटेंस होता है, तो वो होता है आपका प्लाज्मा और आरबीसी। तो प्लाज्मा जो है 70% ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाती है और 20 से 25% आपकी आरबीसी ट्रांसपोर्ट कर दी है। कैसी फॉर्म में? वो आपकी कार्बिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, याद रखें, कार्बिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आपकी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वो क्या कर देती है, इसको ट्रांसपोर्ट करती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन हम ये देखते हैं कि और ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा आपकी आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है। इट मीन्स 97%, कितना 97% आपका कौन करता है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को और 3% करती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखें। देन हम ये देख लेते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन देख लिया, इसका लाइफ स्पेन कितना है, ये कितने दिन तक जीती हैं, तो ये 120 दिन तक जीती हैं, उसके बाद ये मर जाती हैं। और कहाँ मरती हैं? ये आपके लीवर और स्प्लीन होती है, वहाँ ये मर जाती हैं, क्योंकि लीवर के पास क्या होती हैं, फ्रेगमोसाइट्स सेल्स होती हैं, जो ओल्डर सेल्स होती हैं आरबीसी की, वो अपने आप उनको खींच लेती हैं ब्लड से और उनको किल कर देती हैं। और मरी हुई जो आरबीसी होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बिलीरुबिन और ब्लीवर्डिन पिगमेंट में, जो बाइल जूस के पिगमेंट होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी से निकल जाती है वेस्ट मटेरियल के थ्रू। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देन हम ये देख लेते हैं कि ब्लड ब्लड की डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया डिसीज़ हो जाती है। देन हम प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। तो प्लेटलेट्स की बात करें तो ये कितने दिन तक जीती हैं, ये आपकी 1 वीक तक इनका लाइफ स्पेन है, ये 1 सप्ताह तक जीती हैं, उसके बाद ये मर जाती हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स कौन सी सेल से, ये भी बोन मैरो के अंदर बनती हैं सिर्फ और सिर्फ। और ये कौन सी सेल से बनती हैं उसके बोन मैरो के अंदर, तो ये आपकी मेगाकारियोसाइट सेल से बनती है, याद रखें, न्यू पॉइंट है। तो देन ये देख लेते हैं इनका फंक्शन क्या, ये आपकी और इनकी नंबरिंग कितनी है, ये 1.5 से लेके 3.5, इट मीन्स ये 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक ये क्या होती हैं, इनकी नंबरिंग होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और इनका काम है कि रक्त का थक्का बनने में हमारी मदद करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इराइथ्रोसाइट्स की। अगर बात करें इनकी नंबरिंग कितनी है, तो इराइथ्रोसाइट्स की बात करें तो नंबरिंग इनकी है 5.5 से लेकर के 5.5 बिलियन तक इनकी क्या है, नंबरिंग है। तो देन हम बात कर देते हैं लिक्योसाइट्स की, कि लिक्योसाइट्स की नंबरिंग कितनी है और लिक्योसाइट्स की कितनी सारी टाइप्स हैं। तो लिक्योसाइट्स को हम क्या कहते हैं, WBC भी कहते हैं। और ब्लड इट मीन्स ब्लड जो प्लेटलेट्स होती हैं इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ओके। तो हमारी बॉडी में जो लिक्योसाइट्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। इट मीन्स ग्रेनुलोसाइट्स और इट मीन्स एग्रेनोसाइट्स होती हैं ये। तो इनके लाइफ स्पेन कितना है, अलग अलग है सभी का, क्योंकि ये 2 टाइप्स में डिवाइड है और 2 टाइप्स में इनके फिर नीचे डिवाइड हो जाते हैं। तो लिक्योसाइट्स का फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी में हमारी रक्षा करती हैं बैक्टीरिया से। जब कोई भी बैक्टीरिया हम पे अटैक करता है तो ये अपनी नंबरिंग को बढ़ा लेती हैं। और लिक्योसाइट्स होती हैं, उनकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो इनकी कमी से लिकोमिया हो जाता है। इट मीन्स उसको ब्लड कैंसर कहते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी ब्लड कैंसर का मतलब है कि हमारी बॉडी में मतलब जो आरबीसी है उनकी जो नंबरिंग होती है वो बढ़ जाती है आपके ब्लड कैंसर में। तो हम इसके बारे में ये देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि लिक्योसाइट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है और इनका काम क्या। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।